हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाइट सेंट फोर्स कुछ देर तक जारी रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे रुद्र का शरीर एक बार फिर दिखाई देने लगा। रुद्र ने अपनी पीठ के पीछे हाथ घुमाकर वहां पहले से मौजूद घाव को महसूस किया, लेकिन उसे केवल चिकनी त्वचा ही महसूस हो सकी। यद्यपि उसने जो शर्ट पहनी थी वह खून से भीगी हुई थी, फिर भी उसे किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हुआ तथा शरीर पर किसी निशान का भी पता नहीं चला। संतोष में अपना सिर हिलाते हुए रुद्र प्रकाश संत बल द्वारा दिखाए गए चमत्कारी परिणामों पर मुस्कुराने लगा। इस तरह के कौशल के साथ अब से फीनिक्स महाद्वीप पर रुद्र की अपनी जान बचाने की क्षमता और भी अधिक हो जाएगी। तभी रुद्र को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे दुनिया उसके लिए दो बार डगमगा गई हो। चक्कर का दौर एक क्षण में खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह थकावट की लहर ने ले ली। उस समय रुद्र को लगा कि वह पूरे दिन और पूरी रात सोया नहीं है तथा बहुत थकान की स्थिति में है। रुद्र बस एक बिस्तर ढूंढकर उस पर सोना चाहता था। कितनी अफसोस की बात है, आत्मा तलवार और प्रकाश संत बल इतनी अधिक ऊर्जा खपत लाते हैं। इस समय मेरी आत्मा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रुद्र ने उदास होकर आह भरी। वह जानता था कि भविष्य में उसे आत्मा तलवार और प्रकाश संत बल का अधिक उपयोग करने से बचना होगा। अन्यथा यदि भविष्य में उसकी आत्मा समाप्त हो गई तो इससे उसकी लड़ने की शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सौभाग्य से यद्यपि उसकी आत्मा लगभग पूरी तरह थक चुकी थी, फिर भी वह अभी किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं पहुंची थी, इसलिए उसकी लड़ाकू शक्ति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। अपने स्पेस बेल्ट से कपड़ों का एक पूरा सेट निकालते हुए रुद्र ने जमीन पर पड़े कुछ भाड़े के सैनिकों की ओर देखा। उनकी कमर पर बंधी स्पेस बेल्ट को देखकर रुद्र की आंखों में उत्सुकता की चमक दिखाई दी। मुझे उम्मीद है कि उनमें कुछ अच्छी बातें होंगी, रुद्र ने मन ही मन सोचा। फीनिक्स महाद्वीप पर अधिकांश लोग आमतौर पर अपना सारा कीमती सामान स्पेस बेल्ट में रखते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक स्पेस बेल्ट में एक व्यक्ति की जीवन भर की बचत समा सकती है। बेशक कई कमजोर भाड़े के सैनिक बहुत गरीब थे और इसलिए उनके अंतरिक्ष बेल्ट में ज्यादा कुछ नहीं था। भाड़े के सैनिकों के स्पेस बेल्ट को छुए बिना आगे बढ़ते हुए रुद्र तेजी से सिल्वर धारीदार गोल्डन सांप के पास गया और उसे अपने स्पेस रिंग में डाल दिया। चूंकि चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप बहुत बड़ा था, इसलिए रुद्र को सांप को अंतरिक्ष वलय में संग्रहित करने के लिए मोमबत्ती की बाती को जलाने में उतना ही समय लगा। एक बार फिर से अपने आंतरिक वस्त्र के भीतर स्पेस रिंग को रखते हुए रुद्र ने आराम की सांस छोड़ी और खुशी की एक अगोचर अनुभूति ने उसे जकड़ लिया। एक विषरहित शरीर। रुद्र के मस्तिष्क में 10,000 प्रतिरक्षा के अच्छे लाभों की स्मृतियां कौंधने लगीं। अभी उसका शरीर चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप जैसा था, और यद्यपि उसने सांप का काफी खून निगल लिया था, फिर भी उसका बाकी हिस्सा अभी भी सांप के शरीर में था। ये कहा जा सकता है कि पर्याप्त समय दिए जाने पर रुद्र रजत धारीदार स्वर्ण सांप के रक्त और पित्ताशय को ले सकता है और उन्हें शुद्ध करके एक विषरहित शरीर प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे अपने हृदय को शांत करते हुए रुद्र एक बार फिर भाड़े के सैनिकों के शवों की ओर बढ़ा और उनकी अंतरिक्ष बेल्टें हटा दी। ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास कोई अतिरिक्त वस्तु न हो, वह उस क्षेत्र से चला गया और जंगल में गायब हो गया। जब रुद्र काफी दूर चला गया तो उसने एक खाली जगह ढूंढी और पैर मोड़कर बैठ गया। फिर उसने 20 स्पेस बेल्ट निकाले और उनमें से देखने लगा। स्पेस बेल्ट के भीतर अनेक वस्तुएं थीं, उनमें से अधिकांश ऐसी आवश्यक वस्तुएं थीं जो फीनिक्स महाद्वीप में जीवित रहने के लिए आवश्यक थीं। इनमें से आधी वस्तुएं कंफर्टेबल, टेंट, भोजन और पानी की थीं, जबकि बाकी सभी वस्तुएं कम मूल्य की थीं। अंतरिक्ष बेल्ट के भीतर एक दूसरे के ऊपर ढेर करके रखे गए चांदी और तांबे के सिक्कों की दयनीय मात्रा थी, लेकिन रुद्र ने इतनी छोटी राशि लेने की इच्छा नहीं जताई। कई अंतरिक्ष बेल्टों से गुजरने के बाद भी रुद्र को कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिल सकी। स्पेस बेल्ट में केवल रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे पट्टियां और जड़ी बूटियां थीं, वहां एक भी क्लास 1 मॉन्स्टर कोर नहीं दिखाई दिया। रुद्र के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि ये भाड़े के सैनिक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में लाभ कमाने के लिए आए थे। ऐसी जगह पर धन कमाने का प्रयास करने का अर्थ केवल यही हो सकता है कि वे गरीब थे। संभवतः उनके पास सबसे मूल्यवान वस्तु कुछ निम्न स्तर के राक्षस कोर ही होंगे। अंतरिक्ष बेल्ट के आधे हिस्से से गुजरने के बाद रुद्र को अंततः एक ऐसा बेल्ट मिला जिसमें लगभग 1 दर्जन राक्षस कोर का एक छोटा सा ढेर था, लेकिन वे सभी लगभग क्लास 1 या क्लास 2 के थे। स्पेस बेल्ट से राक्षस कोर लेते हुए रुद्र ने बाकी स्पेस बेल्ट को देखना जारी रखा। रुद्र ने जल्दी ही 20 स्पेस बेल्टों को देखना समाप्त कर दिया और उन्हें लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। अपना सिर पीछे घुमाकर राक्षस कोर और पैसे के छोटे ढेर को देखने पर रुद्र असहायता के भाव से खुद को रोक नहीं सका।
20 स्पेस बेल्टों में से उसने केवल 20 राक्षस कोर और लगभग 100 स्वर्ण सिक्के ही एकत्र किए थे। उन 20 मॉन्स्टर कोर में एक क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, 6 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर तथा शेष केवल क्लास 1 मॉन्स्टर कोर थे। यह न जानते हुए कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या ये लाभ बहुत कम नहीं है? समूह में 2 संत मास्टर्स थे और फिर भी उनके पास अभी भी राक्षस कोर की केवल इतनी ही दयनीय मात्रा है। मैं एक ही दिन में खुद ही इससे अधिक काम कर सकता हूँ। सोने के सिक्के और राक्षस कोर को अपने अंतरिक्ष बेल्ट में संग्रहित करके रुद्र उस क्षेत्र से चला गया। अगले दिन रुद्र जादुई पशु वन की गहराई में चला गया। हालांकि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक द्वारा पीछा किए जाने के बाद वह पहले से ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के रसातल के बहुत करीब था। यहाँ अधिकांश जादुई जानवर वर्ग 3 स्तर के होंगे और उनमें से बहुत कम वर्ग 2 स्तर के होंगे। महान संत स्तर के रुद्र की तुलना में श्रेणी 3 के जादुई जानवर अब उतने खतरनाक नहीं रह गए थे जितने पहले हुआ करते थे। यद्यपि उन्हें मारने में कुछ अधिक प्रयास करना पड़ा, लेकिन यहाँ लाभ अधिक होगा क्योंकि यहाँ वर्ग 2 जादुई जानवरों की तुलना में वर्ग 3 जादुई जानवर अधिक थे। एक एकल श्रेणी 3 मॉन्स्टर कोर में 10 श्रेणी 2 मॉन्स्टर कोर के बराबर ऊर्जा थी और यहाँ तक कि कोर के भीतर ऊर्जा की शुद्धता भी श्रेणी 2 मॉन्स्टर कोर से बेहतर थी। रुद्र के लिए खेती करने हेतु इनका उपयोग करना आवश्यक था, क्योंकि 3 श्रेणी 3 राक्षस कोर के उपभोग की तीव्र दर के कारण संभवतः उसे पूरी रात लग जाती। पलक झपकते ही रुद्र ने जंगल में 10 दिन और बिता दिए, जहां वह दिन में जादुई जानवरों का शिकार करता और रात में एकांत में खेती करता। उन 10 दिनों के बाद रुद्र की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। यद्यपि वह अभी भी प्राथमिक महान संत स्तर पर था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह मध्य महान संत स्तर से बहुत दूर नहीं था। इन 10 दिनों के दौरान रुद्र प्रत्येक दिन हाथ में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर लेकर पहाड़ों के बीच सावधानीपूर्वक चलता था। एक समय पर रुद्र को एक श्रेणी 4 जादुई जानवर का सामना करना पड़ा, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि उससे लड़ना उसके लिए संभव नहीं था। 1 दर्जन वार के बाद रुद्र गंभीर रूप से घायल होकर बच निकला। उस समय से रुद्र ने श्रेणी 4 के जादुई जानवर की ताकत को पहचान लिया था, इसलिए उसने श्रेणी 3 के जादुई जानवरों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इसके बाद जब भी उसका सामना श्रेणी 4 के जादुई जानवर से होता, तो वह उसे उकसाए बिना तुरंत भाग जाता। उन 10 दिनों के दौरान रुद्र ने कई श्रेणी 3 जादुई जानवरों का शिकार किया था। यद्यपि पवित्र प्रकाश वन में शिकार के समय जितने जानवर थे उतने अब नहीं हैं, फिर भी उन्हें मिलने वाला लाभ काफी अधिक है। उसके पास लगभग 20 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे, जो कि उसके पास मौजूद क्लास 2 मॉन्स्टर कोर की संख्या से थोड़ा ही अधिक था। ये देखते हुए कि उसने पहले कितनी तेजी से 3 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की खेती की थी, वह संभवतः शेष कोर की खेती लगभग 7 दिनों में पूरी कर लेगा। हालांकि रुद्र को ये नहीं पता था कि चूंकि वह जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में अकेले यात्रा कर रहा था, इसलिए जादुई जानवर उस पर अधिक बार हमला करेंगे, बजाय इसके कि वह भाड़े के सैनिकों के एक बड़े समूह में हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि पर्वत श्रृंखला पर रहने वाले कई जादुई जानवरों की गंध लेने की क्षमता अत्यंत संवेदनशील थी और वे बहुत सतर्क रहते थे। चूंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्वत श्रृंखला पर बिताया था, इसलिए उनके पैरों के निशानों को खोजने की क्षमता उल्लेखनीय थी, और इसलिए यदि वे कई पैरों के निशानों वाले किसी मजबूत समूह के सामने आ जाते, तो जादुई जानवर सावधानीपूर्वक उनसे दूर भाग जाते। इसलिए यद्यपि जादुई जानवरों के पास कोई बुद्धि नहीं थी, फिर भी उनकी जीवित रहने की कुशलता उनके मन में गहराई से समा गई थी। लेकिन यदि उन्हें कोई कमजोर या अकेला व्यक्ति मिल जाता, जिसके बारे में उन्हें यकीन हो कि वे उसे मार सकते हैं और खा सकते हैं, तो पहले से छिपे हुए जादुई जानवर बाहर आ जाते और उस व्यक्ति की खोज करते। उन्हें अपने शिकार का पीछा करने और उसका पीछा करने के लिए असाधारण मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए चूंकि रुद्र इस स्थान पर अकेले थे, इसलिए जादुई जानवर का सामना करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। यदि रुद्र की आत्मा उसके आसपास की गतिविधियों को भांपने में सक्षम नहीं होती, तो वह कुछ जादुई जानवरों के छिपे हुए हमलों से बुरी तरह पराजित हो जाता। अगले दिन जब वह पेड़ की शाखा के ऊपर अपनी साधना से जागा, तो उसने अंततः अपनी आंखें खोली और जमीन पर कूद गया। अपने ऊपर से धूल झाड़ते हुए उसने अपने अंतरिक्ष बेल्ट के भीतर संग्रहित राक्षस कोर पर एक नजर डाली। इस छोटी सी अवधि के दौरान उसने काफी मात्रा में राक्षस कोर एकत्रित कर लिए थे, और यद्यपि उसने खेती के लिए कई कोर का उपयोग किया था, फिर भी उसके स्पेस रिंग में अभी भी काफी कोर स्टॉक में थे। अभी भी 50 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 120 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर हैं। स्पेस बेल्ट के अंदर सामान की जांच करते हुए रुद्र ने संतोष से अपना सिर हिलाया। वर्तमान में वह प्रति रात खेती के लिए 20 वर्ग 2 मॉन्स्टर कोर का उपयोग कर रहा था, और उसके स्पेस बेल्ट में अधिकतम 2 दिनों की खेती के लिए ही पर्याप्त कोर था। अन्य सभी राक्षस कोर एक साथ जोड़े जाने पर 10 दिनों से अधिक समय तक चलेंगे। अरे, मेरे पास अभी भी 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर हैं। एक पवित्र प्रकाश अकादमी द्वारा दिए गए पुरस्कार से है, और दूसरा वह है जो मेरे पिता ने मुझे दिया था।
चूंकि क्लास 4 मॉन्स्टर कोर के अंदर क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि एक क्लास 4 मॉन्स्टर कोर कितने समय तक चलेगा। रुद्र ने सोचा। उसे यह एहसास नहीं था कि उसके पास मौजूद राक्षस कोर की मात्रा बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। रुद्र के लिए यह महज 10 दिनों तक अपनी खेती जारी रखने का एक तरीका था। ऊपर चमकते सूरज की ओर देखते हुए उसने तुरंत अपना स्थान पहचान लिया और नाश्ता करने के लिए भी रुके बिना जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके की ओर चलना शुरू कर दिया। इस समय तक रुद्र ने पर्वत श्रृंखला में काफी लंबा समय व्यतीत कर दिया था। उसके अंतरिक्ष वलय में मौजूद राक्षस कोर उसके लिए कुछ दिनों तक खेती करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उसके पास जो आपूर्ति थी वह खत्म होने वाली थी। इस कारण से रुद्र को अपनी आपूर्ति को फिर से भरने के लिए मधुवन शहर लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे अपने स्पेस रिंग के भीतर चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप को भी संभालना था, अन्यथा यदि उसे काफी देर तक अकेला छोड़ दिया जाता तो कौन जानता था कि किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए, शरीर सड़ सकता है। रुद्र ऐसी बातों के बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि उसने किताबों में इनके बारे में नहीं पढ़ा था। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रुद्र चांदी धारी वाले सुनहरे सांप के मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला में रक्तपात की गंध फैली हुई थी, जिसके प्रति जादुई जानवर विशेष रूप से संवेदनशील थे। यदि वह रजतधारी स्वर्ण नाग के शरीर को यहां रखता तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण होता, इसलिए रुद्र ने उसे मधुवन नगर में वापस ले जाने और वहां से योजना बनाने का निर्णय लिया। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रचुर मात्रा में घनी ऊंची घास और उतने ही दलदल थे। उन्हें देखकर पहचान पाना कठिन था, लेकिन रुद्र सड़क पर चलते हुए हर जगह नजर रखता था। पर्वत श्रृंखला में बिताए पिछले दिनों में वह कई बार दलदल में धंस चुका था, अंततः वहां से बच निकलने में सफल रहा। प्रज्वलित सूर्य के मार्गदर्शन में रुद्र मार्ग से बहुत अधिक विचलित हुए बिना जादुई पशु पर्वत श्रृंखला को छोड़ने में कामयाब रहे। 2 दिन चलने के बाद अंततः वह पर्वत श्रृंखला की गहराई से बाहर निकलकर जंगल की समतल भूमि में प्रवेश कर गया। उन 2 दिनों के भीतर रुद्र के स्पेस बेल्ट में और भी अधिक श्रेणी 2 मॉन्स्टर कोर आ गए थे। जंगल में ताजी हवा की गहरी सांस लेते हुए रुद्र ने अपना सिर झुकाकर जानवरों की खाल से बनाए गए कपड़ों को देखा और एक गंभीर मुस्कान बिखेरी। अपनी वर्तमान शक्ल से वह एक भिखारी जैसा लग रहा था। ये दुर्भाग्य की बात थी कि पर्वत श्रृंखला में अधिक पानी नहीं था, जिससे रुद्र के लिए अपने ऊपर से बदबू को धोना असंभव हो गया। रुद्र जंगल के बाहरी इलाके में स्थित नदी के बारे में नहीं भूला था। अपने चमड़े के कपड़े उतारकर वह पानी की गहराई में कूद गया और अपने ऊपर जमा हुई गंदगी को साफ करने लगा। पिछले दिनों में उसके शरीर में जमा हुई दुर्गंध और गंदगी ने उसके शरीर को कवच की तरह ढक लिया था, जिससे हर बार हिलने पर उसे बीमार महसूस होने लगा। वह अपनी त्वचा पर चिपचिपेपन तथा चिकनाई के एहसास से बिल्कुल भी सहज नहीं था, लेकिन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रहते हुए उसने संयम महसूस किया था। फिर भी जैसे ही नदी नजर आई, उसने तुरंत अपना संयम त्याग दिया और पानी में छलांग लगा दी। रुद्र ने स्पेस बेल्ट को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और अपने पूरे शरीर को मसलना शुरू कर दिया। उसकी भुजाएं जगह जगह रगड़ खाती रहीं, क्योंकि उसके आसपास का पानी दूषित होने के कारण काला पड़ने लगा था। नदी में नहाने के बाद भी वह पानी से बाहर नहीं निकला। इसके बजाय वह अपनी पीठ के बल तैरने लगा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे नदी का पानी उसके ऊपर बहने लगा। काफी समय बाद पहली बार उसका मन शांत था और वह बर्फीले ठंडे पानी के आनंद में आराम कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह पर्वत श्रृंखला में यात्रा करते हुए मानसिक रूप से काफी तनाव में था। अब जबकि उसका मन शांत हो गया था, उसकी आत्मा की गहराइयां मुक्त हो गईं, जिससे रुद्र को अंततः शांति से नींद आ गई। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी में लेट गया तथा नदी के ठंडे पानी और सूर्य की गर्म किरणों से धीरे धीरे स्नान करने लगा। वह लहरों के साथ बहता हुआ अपना नंगा शरीर नदी में ऊपर नीचे हिला रहा था। जैसे जैसे नदी बहती गई, वह मधुवन शहर की दिशा में बहने लगा, जिससे रुद्र को कुछ देर तक स्वतंत्र रूप से नदी में तैरने का मौका मिल गया। तो जबकि वह मुफ्त में यात्रा कर रहा था, वह यात्रा का थोड़ा आनंद भी ले सकता था। कुछ देर बाद रुद्र को समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उसे नहीं पता था कि उसे नदी में यात्रा करते हुए कितना समय हो गया था, लेकिन उसी क्षण रुद्र का सिर किसी नर्म चीज से टकराया। जैसे ही रुद्र को स्पर्श का एहसास हुआ, वह पुनः सचेत हो गया और उसने जिस चीज पर प्रहार किया था, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। उसने जिस चीज पर भी प्रहार किया था, वह हिल रही थी। एक जानवर, रुद्र ने नींद भरी मनस्थिति में सोचा। एक पल में वह शांत हो गया और अपनी आत्मा को सक्रिय स्तर पर पुनः सक्रिय कर लिया। रुद्र को आसपास का वातावरण ज्ञात हो गया और वह तुरंत सुस्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में आ गया। उसकी पहले से बंद आंखें अचानक खुल गईं और उसकी चमकीली आंखें प्रकट हो गईं। तुरंत ही वह अपनी लेटी हुई स्थिति से पलटकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पानी उसकी कमर तक आ गया, जिससे उसके शरीर का केवल ऊपरी आधा हिस्सा ही पानी से बाहर रह गया। जैसे ही उसने ये कार्य पूरा किया, एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया।
ये एक ऐसी महिला का चेहरा था जिसके लिए पूरा शहर लड़ सकता था और इसे पूर्णता का बर्फीला सफेद चेहरा भी माना जा सकता था। उसके चेहरे की पांचों विशेषताएं इस हद तक एक दूसरे से मेल खाती थीं कि कोई भी समझदार व्यक्ति उनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकता था। वह एक परी की तरह थी जो नश्वर संसार में उतर आई थी। वह महिला ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, लगभग *** साल की। उसकी चमकती हुई सफेद आंखों में सुंदर और गहरी पुतलियां थीं। वह सुस्ती से रुद्र की आंखों में देख रही थी। नीचे उसके काफी बड़े स्तन हवा के संपर्क में थे और रुद्र से केवल एक संकीर्ण अंतर से अलग थे। क्या भयंकर भाग्य है ये सोचना कि यहाँ एक महिला नहा रही होगी। रुद्र ने तुरंत सोचा। उसका चेहरा काला पड़ने लगा। अपने पिछले अनुभवों के कारण वह अच्छी तरह जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने यह नहीं सोचा था कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में घूमने के बाद आराम करने के लिए नदी पर बहते समय वह उसी नदी में नहाती हुई एक महिला से टकरा जाएगा जिसमें वह था। जैसे ही रुद्र को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, उसके सामने खड़ी महिला की छोटी छोटी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे भी एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है और उसके मुंह से चीख निकल गई। तुम बदबूदार बदमाश हो। उसकी पहले से सुस्त आंखें क्रोध और शर्म से लाल हो गईं। वह चीखी और उसने अपना हाथ तेजी से रुद्र की छाती पर घुमाया। टकराना। इससे पहले कि रुद्र कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, महिला की हथेली दबी हुई आवाज के साथ उसकी छाती से टकरा चुकी थी। इसके बाद रुद्र पानी के ऊपर पीछे की ओर उड़ गया और उसके मुंह से खून की एक छोटी सी धारा बह निकली। ताड़ के प्रहार से रुद्र 20 मीटर पीछे की ओर हवा में उड़ गया और फिर नदी में डूब गया। रुद्र की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी जब उसने उसके हाथ से आती तीव्र ऊर्जा को महसूस किया। उस एक वार से उसे काफी चोट पहुंची थी क्योंकि जिन हड्डियों पर उसने वार किया था वहां दर्द होने लगा था, जैसे कोई भारी चीज उस पर टूट पड़ी हो। रुद्र का हाथ पानी में कुछ देर तक चला, फिर वह नदी के दूसरी ओर स्थित जंगलों में कूद गया। एक चौड़े पेड़ के पीछे छिपकर उसने अपने गले के हार से स्पेस रिंग निकालने से पहले अपने ऊपर पड़ी पानी की बूंदों को वाष्पित करने के लिए अपनी सेंट फोर्स का इस्तेमाल किया। एक सरल हरकत के साथ उसने कपड़े का आखिरी टुकड़ा निकाला और उसे पहन लिया। जैसे ही रुद्र ने अपने वस्त्र पहने, उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा क्षण भर के लिए जम गया, फिर वह जल्दी से एक और कूद गया। टकराना। जैसे ही रुद्र ने एक और छलांग लगाई, वह पेड़ जिसके पीछे वह छिपा हुआ था फटकर टुकड़ों में बिखर गया क्योंकि उस पर भारी मात्रा में शुद्ध संत बल का विस्फोट हुआ। जैसे ही यह उस स्थान पर उतरा जहां रुद्र पहले था, इसके चारों ओर की मिट्टी उड़ गई तथा प्रभाव क्षेत्र में एक बड़ा गड्ढा बन गया। तू बदमाश, अगर तूने मुझे नहाते हुए देखने की सोची भी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। उसके क्रोधित शब्दों में एक हल्का सा शोकपूर्ण स्वर भी था तथा रुद्र के सामने उसका चेहरा हर पल लाल होता जा रहा था। उसके जैद जैसे सफेद हाथों में एक नीले रंग की सेंट फोर्स थी जो रुद्र की ओर इतनी तेजी से उड़ी कि हवा में सीटी बजने लगी। अपनी हथेली में विशाल मात्रा में संत शक्ति को महसूस करते हुए रुद्र का चेहरा तेजी से बदल गया और असामान्य रूप से गंभीर हो गया। अपने भीतर की पवित्र शक्ति को एकत्रित करके उसने उसे अपने दाहिने हाथ में केंद्रित किया और प्रहार किया। टकराना। दोनों हथेलियां एक दूसरे से टकराईं और एक धीमा विस्फोट हुआ जिससे आघात तरंग चारों दिशाओं में फैल गई। रुद्र हिंसक ढंग से पीछे की ओर उड़ गया, विभिन्न झाड़ियों से टकराता हुआ अंततः जमीन पर गिर पड़ा। उफ! रुद्र के मुंह से खून की एक बूंद निकली और कुछ क्षण के लिए खूनी धुंध का रूप ले लिया। जैसे ही यह बात उसके मुंह से निकली, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। बड़ी मुश्किल से रुद्र ने अपने सामने खड़ी स्त्री को देखकर अविश्वास में अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया। वह रुद्र की उम्र से बहुत अधिक दूर नहीं थी और फिर भी उसके पास इतनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत ताकत थी। उसने अनुमान लगाया था कि उसके पास कम से कम महान संत मास्टर की ताकत थी। इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि रुद्र को अपनी ताकत का बहुत अच्छा ज्ञान था, विशेष रूप से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में संत मास्टर्स के खिलाफ लड़ाई के बाद। उसकी वर्तमान ताकत के साथ सेंट मास्टर्स भी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। तो उसके सामने खड़ी महिला एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्रतिद्वंद्वी थी जिसे वह अपनी वर्तमान ताकत से आसानी से हरा नहीं पा रहा था। महान संत गुरु। रुद्र ने घबराकर निगल लिया। ये सोचकर कि उसके सामने खड़ी महिला वास्तव में इतनी मजबूत थी, रुद्र को विश्वास नहीं हो रहा था। पवित्र प्रकाश अकादमी में, जहां मगध साम्राज्य के प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति एकत्रित थे, वहां अभी भी उसके सामने वाली महिला के समान आयु की काफी संख्या में युवतियां थीं जो संत स्तर तक पदोन्नति के लिए संत अस्त्र को संगठित करने में भी सक्षम नहीं थीं। वह स्त्री धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ी। उसकी सुंदरता अमर थी, जो संसार में अद्वितीय कही जा सकती थी। उसकी सुंदर आंखें शर्म और आक्रोश से भरी हुई थीं। उसका क्रोध धीरे धीरे उसके आकर्षण को छीन रहा था। जब उसने रुद्र की ओर तीव्र हत्या की मंशा से घातक दृष्टि डाली तो ऐसा लग रहा था कि वह और कुछ नहीं बल्कि उसे चूर चूर कर देना चाहती थी। महिला ने गुलाबी चमड़े का लबादा पहना हुआ था जो काफी गंदा था। ये स्पष्ट था कि उसने खुद को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना इसे जल्दी से पहन लिया था।
उसके लंबे बाल कंधे के पीछे लटके हुए थे और कमर तक लटक रहे थे, तथा पानी की बूंदें धीरे धीरे उसके वस्त्र से टकरा रही थीं। अपनी गुलाबी चप्पल पहने, जो चलते समय आवाज नहीं करती थी, वह महिला हाथ में एक नीले रंग की तलवार लिए धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ी। तलवार को ऐसे रंग में देखकर रुद्र के चेहरे का भाव बदल गया। रुद्र बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे जमीन से ऊपर आया क्योंकि उसका दाहिना हाथ कांपने लगा था। वह महिला निश्चित रूप से बहुत मजबूत थी। एक ही बार में रुद्र का दाहिना हाथ इतना गंभीर आघात झेल चुका था। हवा में प्रकाश संत बल को नियंत्रित करते हुए रुद्र ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि प्रकाश संत बल के उपचारात्मक प्रभाव को पहले उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा नहीं देखा जा सके। जब बात विशेषता की आई, जो कि प्रकाश संत बल थी, तो वह नहीं चाहते थे कि किसी को भी दूध या सफेद चमक या उपचार क्षमताओं के बारे में पता चले। रुको, मिस, यह महज एक गलतफहमी थी। मेरा इरादा मिस को नहाते हुए देखने का नहीं था। रुद्र हंसा। उस स्त्री की शक्ति ने उसे चकित कर दिया था। तुम बदमाश, मेरे लिए चुप हो जाओ। रुद्र की बात सुनते ही स्त्री का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। ये स्पष्ट था कि वह बेहतर महसूस नहीं कर रही थी, और इसलिए एक ही कदम में उसका गुलाबी जूता रुद्र की कमर पर जा लगा। इससे रुद्र का शरीर एक ओर झुक गया और वह बाल बाल बच गया। इसके तुरंत बाद वह पलटी और अपनी नीली तलवार से रुद्र पर वार कर दिया। नीली तलवार तेजी से आगे बढ़ रही थी और पलक झपकते ही वह रुद्र के पास आ पहुंची। ये देखकर रुद्र पीछे मुड़ने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी रुद्र की छाती पर तलवार का बड़ा घाव दिखाई दिया। उसके शरीर से खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। देखते ही देखते रुद्र के नए कपड़े भी खून से लाल हो गए। रुद्र को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसे काटा गया है। उसके भीतर जलन होने लगी क्योंकि उसे दर्द का एहसास हुआ। जल्दी ही उसने उससे कुछ दूरी बनानी शुरू कर दी, जबकि उसके हाथ में हल्की पवन तलवार का पतला रूप प्रकट हो गया। यद्यपि रुद्र को संयोगवश उसकी नग्न देह देखने को मिली थी, परंतु ये जानबूझकर नहीं किया गया था। वह पहले ही 3-4 बार माफी मांग चुका था, लेकिन महिला अभी भी बहुत गुस्से में थी और उसकी मौत की मांग कर रही थी। इससे उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। युवती ने रुद्र को जाने देने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई और उसका पीछा करने लगी। उसकी नीली तलवार में एक प्रकार की संत शक्ति थी जो रुद्र की ओर वार करते समय लहरों जैसी ध्वनि करती प्रतीत होती थी। रुद्र के मुंह से कराह निकली और उसकी आंखों में बर्फीली ठंडी चमक चमक उठी। यद्यपि वह महिला अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बैठे बैठे पकड़े जाने का इंतजार करता रहे। उसके हाथ की लहर के साथ हल्की पवन तलवार हरकत में आ गई। चांदी की एक धार में तलवार ने हत्यारे के गले पर हमला किया। तलवार पहले से ही पूरी तेजी से चल रही थी, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत इतनी अधिक नहीं थी कि वह हमले को रोकने की हिम्मत न कर सके। वह जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, भले ही उसकी प्रतिद्वंद्वी कोई लड़की ही क्यों न हो। रुद्र को इसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। जैसे ही नीली तलवार पुनः रुद्र से संपर्क करने वाली थी, उसने अपना शरीर मोड़ लिया और तलवार बाल बाल उसकी बगल में जा लगी। दूसरी ओर रुद्र ने पहले से ही अपनी तलवार उसकी गर्दन पर तान रखी थी। उस समय महिला के चेहरे पर घबराहट के भाव थे और वह हल्की सी चीखी। तुरंत गर्दन घुमाकर उसने रुद्र के वार को अपने गले से बचा लिया, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद तलवार के कारण हुए छोटे से घाव से खून की एक पतली सी लकीर बह रही थी। गर्दन में हल्का दर्द महसूस करते हुए महिला के चेहरे पर थोड़ी घबराहट के भाव थे, क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखों में अंततः थोड़ा सा डर दिखने लगा था। ये देखकर रुद्र मन ही मन मुस्कुराने लगा। यद्यपि महिला मजबूत थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त युद्ध अनुभव नहीं था, इसलिए इस लड़ाई में वह नुकसान में थी। हालांकि रुद्र ने भी उस महिला को जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। उसके द्वारा उत्पन्न तीव्र जलन को महसूस करते हुए रुद्र की हल्की पवन तलवार अस्पष्ट हो गई, क्योंकि वह उस स्त्री का पीछा कर रही थी। जैसे ही हल्की पवन तलवार उसके शरीर में घुसने लगी, महिला का चेहरा और भी अधिक भयभीत हो गया। अचानक महिला का शरीर रुद्र की दृष्टि से ओझल हो गया और फिर किसी अजीब कारण से 10 मीटर दूर पुनः प्रकट हुआ, मानो ये कोई जादू का खेल हो। रुद्र का दिल कांप उठा जब उसने देखा कि लड़की उससे 10 मीटर दूर फिर से प्रकट हुई। लेकिन जब उसने देखा कि लड़की का चेहरा पीला पड़ रहा था, तो ऐसा लगा कि इतनी तेज गति की तकनीक का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई होगी। क्या ये एक विशेष प्रकार का युद्ध कौशल हो सकता है? रुद्र ने सोचा। तुम बदमाश हो, ये सोचकर कि तुम एक औरत पर हाथ उठाओगे, ये तुम्हें जाने नहीं देगी। एक कमजोर व्यक्ति द्वारा ऐसी हालत में डाले जाने पर लड़की क्रोधित हो गई। रुद्र पर चिल्लाने के बाद उसके हाथ में मौजूद नीले रंग की तलवार और अधिक चमकने लगी, क्योंकि उसके अंदर की सारी संत शक्ति बाहर निकल आई और तलवार के चारों ओर घूमने लगी। महिला ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाई, शाही जल कला का पहला रूप जल ड्रैगन स्ट्राइक। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी तलवार के भीतर केंद्रित संत बल ने लगभग तुरंत ही एक ड्रैगन का रूप ले लिया और तलवार से अलग होकर रुद्र पर हमला कर दिया। रुद्र का चेहरा उसी क्षण बदल गया जब उसने तलवार से ड्रैगन का धुंधला रूप बाहर आते देखा।
जब ड्रैगन नजर आया तो रुद्र को बहुत दबाव महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी पीठ पर 1000 पाउंड का पत्थर ढो रहा हो। सांस लेना भी पहले से ही भारी काम था, चकमा देने की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ, उसके चेहरे का भाव और भी अधिक बदल गया। इस जल ड्रैगन से खुद को बचाने का एकमात्र तरीका चकमा देना था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। वह जानता था कि जल ड्रैगन के भीतर संत बल की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह उसे गंभीर क्षति पहुंचाए बिना नहीं ले पाएगा। बहुत ही खतरनाक इंसान है, अगर मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करूं तो मुझे दोष मत देना। रुद्र की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी जब तलवार क्यूई ने एक बार फिर उसकी तलवार के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। एक बार पूरी तरह से घेर लेने पर तलवार रुद्र के हाथों से छूट गई और महिला की ओर इतनी तेजी से चली कि नंगी आंखों से भी उसे देखना मुश्किल हो गया। जब महिला ने तलवार को अपनी ओर आते देखा तो उसकी गर्दन पर घाव हल्का हल्का चुभने लगा। महिला डर के मारे पीली पड़ गई। उसने पहले रुद्र के वार से बचने के लिए जो गुप्त तकनीक अपनाई थी, उसमें पानी के ड्रैगन के साथ साथ उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। इस समय उसकी आंतरिक संत शक्ति लगभग खाली थी, इसलिए वह तलवार से बच नहीं पा रही थी। हताश होकर उसने जल ड्रैगन को वापस आने और आने वाली तलवार को रोकने का आदेश दिया। तुरंत ही जल ड्रैगन ने मुड़कर प्रकाश पवन तलवार का पीछा किया। अपना विशाल जबड़ा खोलकर उसने हल्की पवन तलवार पर झपट्टा मारा। हालांकि लाइट विंड स्वॉर्ड ड्रैगन की तुलना में अतुलनीय रूप से तेज थी। जैसे ही पानी के ड्रैगन के जबड़े बंद हुए, उसे केवल हवा का स्वाद मिल रहा था क्योंकि तलवार अब महिला की गर्दन से केवल 1 मीटर की दूरी पर थी। युवा मिस के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करना अपमानजनक है। इस नाजुक क्षण में एक क्रोधित वृद्ध व्यक्ति आसमान से उड़ता हुआ आया और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठा। एक बड़े आदमी की आकृति उड़कर महिला के सामने आ खड़ी हुई, जिसने प्रकाश पवन तलवार को रोक दिया। ये लगभग * वर्ष की आयु का एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसका शरीर इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। उन्होंने एक सफेद लबादा पहना हुआ था, जिसके बाल पीछे की ओर लटक रहे थे तथा एक जैड अंगूठी उन्हें अपनी जगह पर बनाए हुए थी। उनकी तीखी आंखें और उनसे मिलती जुलती सफेद भौहें उन्हें एक बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति बनाती थीं। हल्की पवन तलवार को अपनी ओर आते देख बुजुर्ग व्यक्ति घृणा से भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया। व्यंग्यात्मक लहजे में उसने अपना शक्तिशाली दाहिना हाथ हवा में उठाया और ब्लेड को अपनी 2 अंगुलियों के बीच में पकड़ लिया। तलवार क्यूई की मजबूत मात्रा के बावजूद इसने बुजुर्ग व्यक्ति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके तुरंत बाद बुजुर्ग ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ते हुए पानी के ड्रैगन की ओर लहराया, जिससे वह अचानक रुक गया। अगले ही क्षण जल ड्रैगन विश्व की क्यूई में विलीन होने से पहले विलीन होने लगा। चाचा जलधर, उसे जल्दी से मारने में मेरी मदद करो। वृद्ध व्यक्ति को आते देख महिला के चेहरे पर अब भय का भाव नहीं था, बल्कि उसके भाषण में मधुर स्वर लौट आया और वह क्रोध से बोली, मानो रुद्र ने उसके साथ अन्याय किया हो। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी नजरें हल्की पवन तलवार पर टिकी रहीं, जिसे उसने थोड़े आश्चर्य के साथ रोक दिया था। सिर झुकाकर रुद्र की ओर देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा स्वामी कौन है? चाचा जलधर, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? उसे मारने में मेरी मदद करो। लड़की उसकी आंखों में भयंकर चमक के साथ उसके पीछे चिल्लाई। उसकी आंखें इस विचार से भर गई थीं कि रुद्र ने उसके शरीर को उसकी पूरी महिमा में देख लिया है। दरअसल ये सोचकर कि वह रुद्र के सामने किस तरह नग्न थी, वह अविश्वसनीय रूप से क्रोधित हो गई थी और उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसके जन्म के बाद ये पहली बार था कि उसे किसी पुरुष ने इस तरह देखा था, और वह भी एक अजनबी द्वारा। रूढ़िवादी महिला के लिए इस प्रकार का परिणाम मृत्यु से भी बदतर था। हा, युवा मिस, हालांकि आपके चाचा जलधर मदद करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अपने चाचा महेंद्र को इस दुस्साहसी बदमाश को सबक सिखाने में मदद करने दीजिए। उसी समय एक और आवाज सुनाई दी और एक अन्य सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति नजर आया। रुद्र के सामने आकर उसने थोड़ी देर के लिए अपनी मुट्ठी हिलाई और फिर रुद्र की छाती पर वार किया। उस वृद्ध की शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रगाढ़ थी। उस मुट्ठी में रुद्र को कोई संदेह नहीं था कि वह अत्यंत शक्तिशाली थी। तुरंत ही एक ओर हटते हुए रुद्र को अचानक अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस हुआ। दबाव इतना अधिक था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर 1000 पाउंड का भार, या यहाँ तक कि एक पहाड़ का भार हो। सांस लेना पहले से ही कठिन था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर कुचला जा रहा है। ठीक उसी समय जब दबाव अपने चरम पर था, उसके दानतियन में नीली और बैंगनी चमक तेजी से टिमटिमाने लगी। हालांकि जब उनका दानतियन ऐसी स्थिति से गुजर रहा था, तब स्वयं रुद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़े महेंद्र, 1 मिनट रुको। महिला द्वारा पहले बुजुर्ग का नाम अंकल जलधर रखा गया, जिसके चेहरे पर तेजी से परिवर्तन आया। दुर्भाग्यवश उन्होंने बहुत देर से बात की। महेंद्र अंकल ने अपनी मुट्ठी को देखा जो ठीक रुद्र की छाती पर लगी थी।
उसके मुंह से खून की धार बह निकली क्योंकि उसे लगा कि उसके अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बुजुर्ग ने रुद्र की छाती पर इतनी जोर से प्रहार किया था कि उसमें गड्ढा हो गया था। बुजुर्ग ने न केवल रुद्र की हड्डियों को तोड़ दिया, बल्कि उसके आंतरिक अंगों को भी भारी क्षति पहुंचाई। जिस समय बुजुर्ग ने रुद्र पर हमला किया, उस समय नीली और बैंगनी रंग की कमजोर चमक बुजुर्ग की हथेली से टकराई और तुरंत गायब हो गई। दूसरी ओर रुद्र को पीछे उड़ा दिया गया। ये बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा बदल गया और वह थोड़ा चौंका। रुद्र को हवा में उड़ते देख उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास की चमक थी। रुद्र 30 मीटर हवा में उड़ा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरा। जब वह जमीन पर लेटा तो उसने मुंह में खून थूक दिया, क्योंकि उसे अपने टूटे हुए अंगों में दर्द महसूस हो रहा था। खून की कमी से उसका चेहरा पहले से ही कागज के पन्ने की तरह सफेद हो गया था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी ढीला पड़ गया था। रुद्र को मुश्किल से जीवित देखकर महेंद्र चाचा ने धीरे धीरे पलकें झपकाना शुरू किया और फिर अपना मुंह खोला और कहा, नौजवान, तुम में इतनी प्रबल जीवन शक्ति है कि तुम बिना मरे मेरा एक बार झेल सकते हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कहकर महेंद्र अंकल नामक व्यक्ति उस महिला की ओर वापस चला गया। अरे, मुझे उम्मीद है कि अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, महिला के पीछे खड़े बुजुर्ग ने कहा। चाचा जलधर नामक व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और अपनी उंगलियों के बीच फंसी हल्की पवन तलवार को रुद्र की ओर वापस भेज दिया। जैसे ही उसने उससे संपर्क किया, वह दृष्टि से ओझल हो गया। युवा मिस, चलो अब चलते हैं, जिसका नाम अंकल जलधर था, उसने ऊंची आवाज में कहा। तभी एक बड़ा सा उड़ने वाला जादुई जानवर उन तीनों के पास उतरा। हालांकि महिला का गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। अपना सिर पीछे घुमाते हुए उसने कहा, चाचा जलधर, वह व्यक्ति अभी मरा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। मैं उसे आज ही मरवाना चाहता हूँ। वह अपनी तलवार लेकर रुद्र की ओर बढ़ी। ये स्पष्ट था कि वह नहीं चाहती थी कि रुद्र उसे नहाते हुए देख ले। युवा मिस, ऐसी परेशानी मत खड़ी करो। चाचा जलधर लड़की को रुद्र के करीब जाने से रोकने के लिए आगे खड़े हो गए। चाचा जलधर, महिला ने तर्क दिया। वह अभी भी अपने साथ हुए अन्याय को इतना अधिक महसूस कर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह किसी भी क्षण रोने को तैयार थी। युवा मिस, इतनी अनियंत्रित मत बनो। देर हो रही है, इसलिए हमें अब चलना चाहिए। उसके पीछे बैठा बुजुर्ग सपाट लहजे में बोला। अपने हाथों की एक लहर के साथ सेंट फोर्स की एक बड़ी गेंद ने महिला को घेर लिया और उसे उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर रख दिया। उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर महिला ने उस बुजुर्ग पर गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, महेंद्र अंकल, आप श्रुति को क्यों नहीं बिगाड़ रहे हैं? दोनों बुजुर्गों ने असहाय भाव से एक दूसरे की आंखों में देखा। उड़ते हुए जादुई जानवर पर कदम रखते ही वे तुरंत हवा के एक बड़े झोंके के साथ जमीन से उड़ गए और क्षितिज की ओर उड़ गए। हवा में वह महिला उड़ते हुए जादुई जानवर की पीठ पर खड़ी थी और तेजी से सिकुड़ते हुए रुद्र की आकृति को घूर रही थी। उसकी आंखों में क्रोध का भाव था जो कभी खत्म नहीं होगा। चाचा जलधर, चाचा महेंद्र, आप दोनों के साथ क्या हो रहा है? आप उस बदमाश को कैसे जाने दे सकते हैं? उसने क्रोध में अपना पैर पटका। उसकी आंखों में धुंध पहले ही आंसू बन चुकी थी जो उसकी पलकों से गिरने को तैयार थी। ये सुनकर, जिसका नाम अंकल जलधर था, उसने आह भरी। उसके बाल कितने गीले और अस्त व्यस्त थे, ये देखकर उसे पहले से ही पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। युवा मिस, वह आदमी काफी जटिल है। इस समय कबीला बहुत दबाव में है। इस महत्वपूर्ण क्षण में नए दुश्मन बनाने से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि वे कबीले के लिए परेशानी का नया स्रोत बन जाएं। जलधर चाचा ने बेबसी से कहा। चाचा जलधर, तुम काया होकर मौत से कब से डरने लगे? उस दुष्ट की ताकत कमजोर थी, आप कैसे सोच सकते थे कि वह हमारे कबीले के लिए खतरा हो सकता है? महिला ने गुस्से से कहा। युवा मिस, वह आदमी सचमुच सरल नहीं है, किसी को नाराज न करना ही बेहतर है। यद्यपि उसकी शक्ति काफी कमजोर है, लेकिन उसके पीछे वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मजबूत है। रुद्र पर सबसे पहले हमला करने वाले चाचा महेंद्र ने गंभीर किंतु चिंतित चेहरे के साथ कहा। फिर उसने कपड़े में लिपटा अपना हाथ उठाकर अपने दाहिने हाथ पर लगे 2 गहरे घाव दिखाए। यद्यपि खून बहना बंद हो गया था, फिर भी बुजुर्ग के दाहिने हाथ पर 2 घाव अभी भी देखे जा सकते थे जो उसकी हथेली के खोखले हिस्से से लेकर पीछे तक फैले हुए थे, जैसे कि तलवार ने उसे काट दिया हो। जब महिला ने बुजुर्ग का घायल हाथ देखा तो अविश्वास से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके लाल होंठ भी चौड़े हो गए। महेंद्र चाचा, आप घायल हो गए हैं? वह आश्चर्य से चिल्ला उठी। चाचा जलधर ने पहले कहा, बूढ़े महेंद्र, आपके घायल होने की क्या ही अप्रत्याशित बात है? महेंद्र चाचा ने धीरे से सिर हिलाया। ये घाव मुझे उस 20 साल के युवक ने दिया है। यह कैसे संभव है महेंद्र अंकल? आप मजाक कर रहे होने चाहिए। उस दुष्ट की ताकत तो बिल्कुल भी नहीं थी। जब वह मुझे नहीं हरा सका तो तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगा? वह चौंक कर आगे बढ़ी। बूढ़े महेंद्र, तुम्हें ऐसा घाव कैसे हुआ? चाचा जलधर ने संदेह से कहा। महेंद्र चाचा केवल खाली चेहरे से दूसरे की ओर देख सकते थे। ये तो मैं भी नहीं जानता।
जब मैंने पहले उस पर हमला किया था तो मुझे अपनी हथेली में दर्द महसूस हुआ और फिर मैंने घाव देखा। मुझे किस बात ने दुख पहुंचाया मैं नहीं जानता। ये सुनकर महेंद्र चाचा चौंके। ये लड़का वाकई बहुत पेचीदा है। जिस क्षण मैंने उसका सेंट वेपन देखा मुझे पता था कि यह अन्य सभी से अलग होगा। उसका सेंट वेपन बाकी सभी के जैसा नहीं था। उसके भीतर जो कुछ भी हुआ उसने उसके संत हथियार को और भी मजबूत बना दिया, यहाँ तक कि उसकी ताकत भी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। महिला महेंद्र चाचा की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। यह अच्छी बात है कि हमने उसे नहीं मारा, अन्यथा उसके पीछे खड़ा व्यक्ति अगर आगे बढ़ता तो हमारे कबीले के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता। अभी हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं वे बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होंगे, या ये कि इस व्यक्ति को अपने पूर्वजों से कुछ तकनीकें ही विरासत में मिली हैं। नदी के किनारे रुद्र जमीन पर लेट गया और उसके कपड़े खून से लाल हो गए। बुजुर्ग की मुट्ठी से रुद्र को गंभीर चोटें आईं, उसकी छाती की हड्डियां कुचल गईं और उसके अंगों को गंभीर चोट पहुंची। इस समय पूरी तरह से होश में होने के अलावा रुद्र हिलने डुलने में भी असमर्थ था। ये कहा जा सकता है कि रुद्र के जन्म के बाद से यह उसकी सबसे गंभीर क्षति थी। यदि उसने साधना के लिए एक अनोखा तरीका नहीं अपनाया होता और अपने शरीर को इस तरह परिष्कृत नहीं किया होता कि वह दूसरों से कहीं आगे निकल गया होता, तो उस बुजुर्ग के हाथों उसे एक गंदी मौत मिल जाती। विश्वसार से प्रकाश संत बल रुद्र की ओर बढ़ने और संघनित होने लगा। शीघ्र ही रुद्र दूधिया सफेद चमक में लिपट गया और यह चमक उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र में समा गई। इसके साथ ही रुद्र बहुत तेजी से ठीक होने लगा। विश्वसार के भीतर प्रकाश संत बल रुद्र के भीतर एकत्र हुआ और जल्दी से उसे ठीक करना शुरू कर दिया। हालांकि रुद्र के घाव बहुत गंभीर थे, इसलिए प्रकाश संत बल के चमत्कारी उपचार प्रभावों के बावजूद रुद्र को ठीक होने में काफी समय लगा। प्रकाश को नियंत्रित करने में संत बल ने रुद्र की आत्मा का बहुत अधिक भाग ले लिया था। 4 घंटे बाद उसकी लगभग सारी ऊर्जा खत्म हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा। इस समय वह भारी मात्रा में रक्त की हानि के साथ साथ चक्कर आने वाले सिरदर्द से भी पीड़ित था। वह बहुत थका हुआ था और सोना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह 3 दिन और 3 रातों से सोया नहीं था और लगभग बेहोश था। 4 घंटे तक स्वयं को ठीक करने के बाद उसका आंतरिक शरीर उसकी मूल शक्ति के आधे से भी कम तक ठीक हो गया। उसके आंतरिक अंगों का लाइट सेंट फोर्स द्वारा उपचार किया गया था और यद्यपि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन घायल हिस्से पुनः विकसित हो गए थे। जो कुछ बचा था वह था उसकी छाती की टूटी हुई हड्डियां, जो उसके अंगों से थोड़ी अधिक तकलीफदेह थीं। उसकी छाती पर गंभीर चोटें थीं, टूटी हुई हड्डियां पहले ही उसके मांस में घुस चुकी थीं। इसलिए जब भी रुद्र जरा सा भी हिलता तो उसकी छाती पर लगे घावों से रुद्र को और भी अधिक दर्द महसूस होता। दर्द इतना तीव्र था कि उसके मस्तिष्क को प्राप्त हो रहे संकेत उसे यातना दे रहे थे। धीरे धीरे घास पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपनी शेष बची हुई आत्मा का उपयोग स्वयं को ठीक करने के लिए करने लगा। हालांकि रुद्र ने सौभाग्य से अजुलेट तलवार कानून की संपूर्ण सामग्री पुनर्प्राप्ति की विधि को याद कर लिया था। पुनर्प्राप्ति विधि के साथ वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर सकता था। रुद्र पूरा दिन और पूरी रात घास पर लेटा रहा। एक बार भी अपना शरीर हिलाए बिना उसकी आंखें उतनी ही देर तक बंद रहीं। दोपहर होते होते समय तेजी से बीत गया। पहाड़ों से हटते हुए सूर्य की प्रचंड गर्म किरणें धीरे धीरे मध्यम गर्म होती जा रही थीं। उस क्षण रुद्र जैसे पत्थर ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। पूरे दिन और रात के उपचार के बाद उसकी समाप्त हो चुकी आत्मा अंततः पुनः प्राप्त हो गई। आकाश का रंग देखकर रुद्र ने एक क्षण भी संकोच न किया और प्रकाश संत बल को एकत्रित करना शुरू कर दिया। तेजी से उसकी छाती एक बार फिर से ठीक होने लगी। जैसे ही प्रकाश संत बल ने उसकी छाती में प्रवेश किया, टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े पुनः जुड़ने लगे और ठीक होने लगे। 4 घंटे तक बिना रुके चलने के कारण अंततः रुद्र की आत्मा एक बार फिर समाप्त हो गई। हालांकि 4 घंटे के उपचार के बाद रुद्र की छाती अंततः पूरी तरह से ठीक हो गई। हालांकि रुद्र की आत्मा अभी तक वापस नहीं आई थी और इससे उसकी गतिशीलता प्रभावित हुई थी। इसलिए रुद्र घास पर वापस बैठ गया और खोई हुई आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनर्प्राप्ति विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। यद्यपि यह मधुबन शहर से बहुत दूर नहीं था, लेकिन यह देखते हुए कि प्रकाश संत बल का उपयोग अपनी चमकदार चमक के साथ बहुत अधिक विशिष्ट था और मधुबन शहर में उपचार बहुत असुविधाजनक था, कोई भी रेडियंट सेंट मास्टर्स को छोड़कर प्रकाश संत बल का पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि कौन गारंटी दे सकता था कि मधुबन शहर के आसपास के क्षेत्र में एक तेजस्वी संत मास्टर था। फीनिक्स महाद्वीप में दीप्तिमान संत गुरु दुर्लभ थे, इसलिए बहुत से लोग अपनी सहायता के लिए किसी को खोजने और आमंत्रित करने में असफल हो जाते थे। रुद्र ने सोचा कि यदि वह रेडियंट सेंट मास्टर्स की तरह लाइट सेंट फोर्स का उपयोग करने की अपनी क्षमता प्रकट कर दे तो उसे बहुत महिमा मिलेगी और उसे राक्षस कोर की कमी के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
हालांकि रुद्र ये प्रकट नहीं करना चाहता था कि वह रेडियंट सेंट मास्टर की लाइट सेंट फोर्स का उपयोग करने की क्षमता की नकल कर सकता है, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यदि वह इसे अभी गुप्त रखेगा तो ये निश्चित रूप से भविष्य में उसकी मदद करेगा। 3 दिन तक लगातार उपचार के बाद रुद्र का शरीर अंततः पुनर्तः स्वस्थ हो गया। उठते ही वह तुरंत मधुबन शहर की ओर जाने वाली सरकारी सड़क पर निकल पड़े। सरकारी सड़क सशस्त्र किंतु खून से लथपथ भाड़े के सैनिकों के समूहों द्वारा अनुरक्षित कारवां से भरी हुई थी। यद्यपि रुद्र अकेला यात्री था, फिर भी किसी ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अपने घावों के कारण खून से सने कपड़ों के बावजूद फिनिक्स महाद्वीप के प्रत्येक भाड़े के सैनिक के लिए ये दृश्य देखना बहुत आम बात थी। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक भाड़े के सैनिक ने इस प्रकार की चीजें प्रतिदिन देखी थीं। सड़क पर चलते हुए रुद्र को 3 दिन पहले की घटना याद आ गई, खासकर उस खूबसूरत लड़की और उसके नग्न शरीर की, जो उसके ठीक सामने प्रकट हो गई थी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने रुद्र पर गहरा प्रभाव डाला था, क्योंकि अपने पिछले जन्म में भी उसे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। 3 दिन पहले उसने पहली बार किसी महिला का जैद जैसा शरीर इस हद तक देखा था, और इस लड़की का शरीर लगभग ऐसा था जैसे वह किसी अमर देवता का हो। हालांकि जब रुद्र ने उस महिला की विशाल शक्ति के बारे में सोचा तो उसका दिल अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। लड़की की उम्र 18 साल और अधिक से अधिक 20 साल लग रही थी। उसके और रुद्र के बीच उम्र का अंतर लगभग नगण्य था, लेकिन इस उम्र में एक महान संत गुरु होने के नाते रुद्र केवल उसकी जन्मजात प्रतिभा पर शर्म से लाल हो सकता था। शीघ्र ही रुद्र मधुबन नगर में प्रवेश कर गया और नगर रक्षकों के निरीक्षण हेतु आने की प्रतीक्षा करने लगा। चूंकि उनकी छवि एक घायल और खून से लथपथ जीवित व्यक्ति की थी, इसलिए शहर में प्रवेश करने पर कोई कर नहीं देना पड़ता था। यद्यपि पहरेदार धन के लालची थे, फिर भी उनका लालच नैतिकता से रहित नहीं था। मधुबन शहर में प्रवेश करते ही रुद्र ने बिना टहले ही सीधे एक सराय की ओर चल दिया। एक बार कमरा मिल जाने के बाद रुद्र ने खेती करना शुरू कर दिया। यद्यपि 1 महीने से भी कम समय पहले ही वह महान संत बन गया था, फिर भी उसकी ताकत अभी भी इतनी मजबूत नहीं थी कि वह फीनिक्स महाद्वीप के भीतर खुद की रक्षा कर सके। 3 दिन पहले वाली लड़की ने न केवल रुद्र को हार का एहसास कराया, बल्कि उसे ये भी एहसास कराया कि उसे कितनी ताकत की जरूरत है। कमरे का किराया चुकाने के बाद रुद्र 10 दिन तक उसी कमरे में रहा। उन 10 दिनों में रुद्र ने अपने कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला था और केवल अपने पास मौजूद राक्षस कोर का उपयोग खेती के लिए किया था। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी वह सराय की वेट्रेस से सीधे अपने कमरे में खाना मंगवाता था। 10 दिन बीत जाने के बाद रुद्र की शक्ति में भारी सुधार आ गया था। मध्य महान संत स्तर तक पहुंचने पर उसके भीतर का संत बल अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। यहाँ तक कि उसका संत हथियार लाइट विंड स्वॉर्ड भी उन्नत हो गया था और पहले से भी अधिक कठोर हो गया था। 10 दिनों की साधना के बाद रुद्र के पास मौजूद क्लास 3 मॉन्स्टर कोर लगभग समाप्त हो गए तथा रुद्र के पास केवल 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर ही बचे। बिस्तर से उठकर रुद्र आकाश को देखने के लिए खिड़की की ओर चला गया। क्योंकि उसने साधना में बहुत अधिक समय बिताया था, इसलिए वह अब समय का पता नहीं लगा पा रहा था और अनुमानित समय जानने के लिए वह केवल सूर्य की स्थिति पर ही निर्भर रह सकता था। बाहर मीलों तक आसमान में बिना किसी बादल के सूरज चमक रहा था। आकाश में विशाल लाल ज्वाला गेंद से तीव्र ऊष्मा किरणें निकलती हुई दोपहर के आरंभ का संकेत दे रही थी। अभी सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक से निपटने का समय आ गया है। मैं वास्तव में 10,000 इम्यूनिटी का इंतजार कर रहा हूं, रुद्र ने बाहर लोगों की भीड़ देखकर कहा। रुद्र सराय से निकलकर मेले में पानी रखने के लिए कुछ दर्जन लौकी खरीदने चला गया, साथ ही एक बड़ा पीपा भी खरीदा जिसमें एक व्यक्ति समा सके। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ जंगल में रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं की लगभग समाप्त हो चुकी आपूर्ति को भी फिर से भर लिया। इसके अलावा मोटे कपड़ों के लगभग 20 जोड़े भी खरीदे गए। इन सभी को अपने अंतरिक्ष बेल्ट के भीतर संग्रहित करने के बाद रुद्र सीधे मधुबन शहर से निकल गया और जंगल की ओर चला गया। रुद्र एक निर्जन उपवन में पहुंचा और चारों ओर देखने लगा। ये पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, उन्होंने अपने स्पेस बेल्ट से एक स्पेस रिंग निकाली और रिंग से सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक को निकाला। फिर उसने एक एक करके दर्जनों खरीदी हुई लौकी को हटाया और उन्हें करीने से जमीन पर रख दिया। रुद्र का दिल तेजी से उछलकर गले तक आ गया जब उसने अपने सामने हाथ जितना मोटा और लगभग 80 मीटर लंबा चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप देखा। अनायास ही उसके हृदय में उत्साह की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ देर तक चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप को घूरने के बाद रुद्र ने धीरे धीरे खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। इसके बाद वह धीरे धीरे सांप के पास गया। उसके हाथ में उसकी हल्की पवन तलवार प्रकट हो गई। रुद्र ने अपनी तलवार सीधे सांप के जख्मी 7 इंच के क्षेत्र में घुसा दी। इसके तुरंत बाद ताज़ा लाल रक्त बह निकला। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने बिजली की गति से एक लौकी को खोला और एक बच्चे की मुट्ठी के बराबर छेद को सांप के शरीर के नीचे रख दिया। लौकी ने सीधे ही उस निरंतर रक्त प्रवाह को एकत्रित करना शुरू कर दिया। इस बीच चिकने खून की तेज तीखी गंध हवा में भर गई और धीरे धीरे हवा में फैलने लगी।
लगातार फैलती चिकने रक्त की तीव्र और चुभने वाली गंध को सूंघते हुए रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप वास्तव में एक दुर्लभ और अनोखा जानवर कहलाने के योग्य है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि खून की गंध इतनी गहरी होगी। रुद्र के स्वर में थोड़ी चिंता थी। उसे चिंता थी कि सांप की तेज गंध से उसे कोई परेशानी होगी। यद्यपि रुद्र बहुत चिंतित था, कुछ हद तक अधीर था तथा बहुत अधिक उत्सुक था, फिर भी सांप के शरीर से सारा खून अंततः 2 घंटे बाद एकत्र किया गया। उसने जो दर्जनों लौकी खरीदी थीं, उनमें से आधी पहले ही भर चुकी थीं। रुद्र की गणना के अनुसार उनके द्वारा एकत्रित रक्त का कुल वजन लगभग 100 किलोग्राम था। रक्त से भरी लौकी को सावधानीपूर्वक सील करने के बाद रुद्र ने उन सभी को अपने अंतरिक्ष बेल्ट में रख दिया। इसके बाद उसने एक बार फिर सांप के शरीर को अपने स्पेस बेल्ट में रख लिया और तुरंत उस क्षेत्र से बाहर चला गया। इस चांदी धारीदार सुनहरे सांप के खून की गंध 2 घंटे से हवा में फैल रही थी। यद्यपि वह काफी मंद हो गया था, फिर भी रुद्र को यकीन नहीं था कि इससे कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए वह जितनी जल्दी वहां से चला जाए उतना ही अच्छा था। यद्यपि रुद्र जानता था कि शायद वह कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा था, फिर भी खतरे को कम करने के लिए वह ऐसी असुविधाओं से गुजरने को तैयार था। रुद्र मधुवन नगरी लौट आया। वहां 2 दिन आराम करने के बाद कोई विशेष समाचार न सुनने पर वे पुनः चले गए। इस बार वह अपने मूल स्थान पर वापस नहीं आया, बल्कि वह ठीक उस स्थान के विपरीत पहुंचा जहां वह पहले गया था। लगभग 20 मील आगे बढ़ने के बाद अंततः उसे एक निर्जन एवं सुरक्षित क्षेत्र मिला। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी बेल्ट से चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप निकाला और शरीर का विच्छेदन करना शुरू कर दिया। यद्यपि वह शहर के भीतर ही शरीर का विच्छेदन कर सकता था, लेकिन चांदी धारी वाला सुनहरा सांप आखिरकार कोई सामान्य जादुई जानवर नहीं था। जब उसके शरीर को विच्छेदित किया गया तो उसके खून की तेज गंध एक बार फिर उस क्षेत्र में फैल गई। रक्त की ऐसी अनोखी गंध निश्चित रूप से कई विशेषज्ञों को जांच के लिए आकर्षित करेगी। रुद्र की वर्तमान ताकत के साथ वह अभी भी मधुवन शहर में स्थित कई विशेषज्ञों का सामना करने में असमर्थ था। शव का विच्छेदन कार्य सुचारू रूप से हुआ। यद्यपि रजतधारी स्वर्ण सांप की स्वर्ण सांप शल्कों की बाहरी परत की सुरक्षा अत्यंत मजबूत थी, तथापि रुद्र की वर्तमान शक्ति उसके पिछले स्तर की तुलना में काफी बढ़ गई थी। इस प्रकार सांप के शल्कों को काटने के लिए बहुत कम ताकत की आवश्यकता पड़ी। रुद्र ने सावधानीपूर्वक सांप के पेट से अंगूठे के आकार की रक्त लाल वस्तु निकाली। जब उसने इसे करीब से देखने के लिए अपनी आंखों के स्तर तक उठाया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और खुद से बुदबुदाया, तो ये सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का कीमती सांप पित है। सांप के पित का रंग अन्य सांपों से बिल्कुल अलग था। सामान्य सांप के पित का रंग नीला, हरा और काला होता है, लेकिन इस चांदी धारीदार सुनहरे सांप के पित का रंग पूरी तरह से लाल था। ये लाल मणि के समान दिखता था। रुद्र ने अपने स्पेस बेल्ट से एक छोटी जेड बोतल निकाली और अंगूठे के आकार के सांप के पित को सावधानीपूर्वक बोतल में डाल दिया। ये सांप का पित अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि वह 10,000 प्रतिरक्षा गोली को परिष्कृत करना चाहता था तो उसे काफी सांप के पित की आवश्यकता होगी। शरीर के इस अंग का महत्व चांदी धारी वाले सुनहरे सांप के खून से भी अधिक कीमती था। इसके तुरंत बाद रुद्र ने चांदी धारी वाले सुनहरे सांप की त्वचा पूरी तरह से हटा दी थी। इसी समय सांप का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब वह एक लंबी पूंछ जैसा लग रहा था। रजत धारीदार स्वर्ण सांप के सबसे कीमती अंग उसका रक्त और पित्त थे। उसके अन्य आंतरिक अंग और मांस भी काफी मूल्यवान थे, लेकिन रुद्र की नजर में वे बहुत उपयोगी नहीं थे। इसके बाद रुद्र ने सांप के शव को अंतरिक्ष वलय में वापस रख दिया तथा अगले कदम बाद में उठाने का इरादा किया। रजतधारी स्वर्ण सांप वाली बात समाप्त करने के बाद रुद्र ने अपने चारों ओर देखा। वह कुछ देर के लिए हिचकिचाया तथा अनिर्णायक लग रहा था, क्योंकि वह कुछ क्षण के लिए वहीं खड़ा होकर विचार कर रहा था। अंततः रुद्र ने पहले से तैयार किया हुआ बड़ा पीपा उठाया और उसे हल्के से जमीन पर रख दिया। इसके बाद उसने खून से भरी सभी लौकियां निकाली और उन्हें पीपे में खाली करना शुरू कर दिया। रुद्र ने अब 10,000 प्रतिरक्षा को परिष्कृत करने की योजना बनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के खून की गंध बहुत तीव्र थी, जिससे लोगों से भरे शहर में उसे परिष्कृत करना उसके लिए असंभव था। इसके तुरंत बाद लौकी के अंदर का सारा खून बड़े पीपे में डाल दिया गया। लगभग 100 किलोग्राम खून से व्यक्ति लंबे पीपे का अधिकांश हिस्सा भर गया। अब पीपे से खून की तेज चुभने वाली गंध निकलने लगी और बिना फैले काफी देर तक हवा में घूमती रही। इतनी बड़ी मात्रा में एकत्रित रक्त की गंध और भी अधिक तीव्र हो गई तथा इसने रुद्र की गंध की शक्ति पर आक्रमण कर दिया, जिससे वह सांस लेने में लगभग असमर्थ हो गया। कुछ विशेष जादुई जानवरों का खून सामान्य जादुई जानवरों से बिल्कुल अलग था। चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप इसका एक उदाहरण था। जब रुद्र ने स्वयं को शुद्ध करने के लिए सांप का खून पिया था तो रुद्र ने उसकी अत्यधिक चिकनाई वाली गंध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह पूरी तरह से स्वयं को ठीक करने पर केंद्रित था। इस प्रकार उसने ये नहीं देखा था कि सांप के खून में इतनी असहनीय भारी गंध थी। पुतोंग
रुद्र ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और सीधे खून से भरे पीपे में कूद गया। उसी समय उसने जेड बोतल के भीतर से सांप का पित्त निकाला और सीधे उसे निगल लिया। पित्त के पेट में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद रुद्र को अपने शरीर में पांचों इंद्रियों में सक्रियता का अनुभव हुआ। उसका पेट उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगा, मानो उसे दस्त हो रहे हों। रुद्र पीपे के अंदर पैर मोड़कर बैठ गया। पीपे में खून के कारण उसकी गर्दन तक सब कुछ डूब गया, केवल उसका सिर ही बाहर रह गया। रक्त से निकलती बर्फीली हवा को महसूस करते हुए रुद्र धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पुस्तकों में पढ़ी प्रक्रिया के अनुसार रक्त के भीतर से अद्वितीय जीन को अवशोषित करना शुरू कर दिया। रजत धारीदार स्वर्ण सांप के रक्त में इन अद्वितीय तत्वों की उपस्थिति के कारण ही उसके रक्त में विष को विषमुक्त करने की क्षमता थी। पुस्तकों के अनुसार विषरहित शरीर पाने के लिए व्यक्ति को इन सभी अद्वितीय तत्वों को शरीर में अवशोषित करना होगा तथा फिर उन्हें अपने रक्त में मिलाना होगा। रक्त शरीर को सहारा देता था तथा शरीर को विष का प्रतिरोध करने की जबरदस्त क्षमता प्रदान करता था। ये क्षमता इतनी शक्तिशाली थी कि व्यक्ति विष के प्रति पूरी तरह प्रतिरक्षित हो सकता था। एक बार जब रजत धारीदार स्वर्ण सांप के रक्त का उपयोग 10,000 प्रतिरक्षा को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है, तो व्यक्ति रजत धारीदार स्वर्ण सांप के रक्त से कमजोर किसी भी विष के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो जाता है। यहाँ तक कि व्यक्ति में सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के समान ही विष का प्रतिरोध करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, हालांकि व्यक्ति इससे प्रतिरक्षित नहीं हो सकता है। इस प्रकार विष से होने वाले खतरे की मात्रा काफी कम हो जाएगी या विष का प्रसार काफी हद तक रुक जाएगा। यद्यपि 10,000 प्रतिरक्षा सभी विषयों से प्रतिरक्षित नहीं थी, फिर भी ये रुद्र को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार फीनिक्स महाद्वीप पर सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन सांप का जहर व्यापक रूप से प्रसिद्ध था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के जहर से अधिक शक्तिशाली जहर केवल कुछ ही थे। इसके अलावा ऐसे जहर अत्यंत दुर्लभ थे तथा इन्हें देखना भी चांदी धारीदार सुनहरा सांप जितना ही दुर्लभ था। रुद्र पीपे पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका पेट लगातार बहुत जोर से गुड़गुड़ा रहा था। यदि कोई भी रुद्र के पास खड़ा होता तो वह ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन पाता। रुद्र के पेट में गरजते हुए समुद्र के समान कुछ था, वह बहुत तूफानी था। उसी समय रुद्र के हृदय में अत्यंत उबकाई सी उत्पन्न हुई और रुद्र बड़ी मुश्किल से स्वयं को उल्टी करने से रोक सका। मुझे लगता है कि सांप का पित्ताशय घुल रहा है, अंदर का पित्त बाहर निकल रहा है। रुद्र ने बड़ी कठिनाई से मतली को रोका। उन्होंने मन ही मन याद किया कि किताबों में कहा गया था कि यदि कोई 10,000 प्रतिरक्षा को परिष्कृत करना चाहता है तो रक्त के अलावा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पित्ताशय है। पित्ताशय और रक्त दोनों ही आवश्यक घटक थे, क्योंकि रक्त के विष प्रतिरोधी विशेष तत्व केवल पित्ताशय द्वारा ही शरीर में अवशोषित हो सकते थे। ये विष प्रतिरोधी तत्व विष सार की तरह नहीं थे जिन्हें जब चाहें अवशोषित किया जा सके। यदि किसी के पास उन्हें खींचने के लिए उपयुक्त वस्तु नहीं है तो भले ही उसके पास रक्त हो, वह तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगा। यद्यपि ताज़ा रक्त को सीधे पीने से भी विष का निष्कासन हो सकता है, परंतु इससे समस्या का समाधान केवल अस्थायी रूप से ही हो सकता है। कुछ ही समय बाद शौचालय जाने पर ही खाया हुआ खून बाहर निकल जाता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि विषरहित शरीर प्राप्त करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है। उसी समय रुद्र के उदर में अचानक एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। गर्मी बढ़ती जा रही थी और उसी क्षण रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पेट जल रहा हो, मानो उसके भीतर आग धधक रही हो। अपने उदर में अचानक हुए इस परिवर्तन के साथ ही रुद्र के सारे रोमछिद्र खुल गए, मानो एक दूसरे से जुड़ गए हों। उसी समय पीपे के अंदर उस विचित्र और विशेष ऊर्जा के निशान लाल रक्त के भीतर छोटी मछलियों की तरह मूर्त होने लगे। वे सभी धीरे धीरे रुद्र की ओर तैरने लगे और उसके रोमछिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करने लगे। जैसे ही यह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, रुद्र की मूलतः शांत अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसमें प्रवेश करने वाली विचित्र ऊर्जा ने तुरंत ही उसे एक छोटी भेड़ जैसे शांत स्वभाव से बदलकर एक खूंखार बाघों के समूह में बदल दिया। उन्होंने रुद्र के शरीर के भीतर भयंकर विद्रोह कर दिया, जिससे उसका पूरा शरीर तीव्र पीड़ा से पीड़ित हो गया। ये बुरा है, इस खून में अप्रत्याशित रूप से कुछ जादुई जानवर के अनोखे बेरसक तत्व हैं। इसके अलावा ये राक्षस कोर के भीतर मौजूद लोगों की तुलना में भी अधिक मजबूत है। अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करते हुए रुद्र तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। सभी जादुई जानवरों की ऊर्जा में उन्मत्त तत्व निहित थे। यह ऐसी बात थी जिसे फीनिक्स महाद्वीप में हर कोई युगों से जानता था। हालांकि ये सभी निडर तत्व लगभग सभी राक्षस कोर के भीतर छिपे हुए थे, इसलिए रुद्र ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वे सिल्वर धारीदार गोल्डन स्नेक के खून में भी मौजूद होंगे। इसके अलावा ये बेरसक तत्व उन तत्वों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे जिन्हें उसने साधना के दौरान राक्षस कोर से अवशोषित किया था, शायद 100 गुना अधिक शक्तिशाली भी। अपने शरीर से उठती हुई तीव्र पीड़ा को बड़ी कठिनाई से रोकते हुए रुद्र के मन में एक अत्यंत उलझन भरा विचार आया। ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने पहली बार सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का खून पिया था, तब मुझे इन उन्मत्त तत्वों का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था।
रुद्र पीपे में बैठ गया, उसका शरीर कांपने लगा, उसके पूरे शरीर में, यहाँ तक कि उसके रोमछिद्रों में भी तीव्र दर्द हो रहा था और रुद्र की मांसपेशियां भी ऐंठ रही थीं। उसका लाल लाल चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। सांप के रक्त में विद्यमान विचित्र और विशेष ऊर्जा के अंश किसी चीज से आकर्षित होकर लगातार रुद्र के रोमछिद्रों में प्रवाहित हो रहे थे। जैसे जैसे उसके शरीर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती गई, उसके भीतर मौजूद विक्षिप्त तत्व भी बढ़ते गए तथा अधिकाधिक शक्तिशाली होते गए। इन उन्मत्त तत्वों द्वारा शरीर में उत्पन्न पीड़ा से रुद्र को अत्यधिक पसीना आने लगा। हालांकि उन्होंने अपने दांत और मुठ्ठियां भींच ली और इसका विरोध जारी रखा। उस समय रुद्र के दंतयान में नीले और बैंगनी रंग की चमक से अचानक हल्की प्रकाश किरणें निकलने लगीं। इस बीच रुद्र को जो भयंकर दर्द हो रहा था वह अचानक गायब हो गया। उसके द्वारा अवशोषित उन्मत्त तत्व, जो रक्त के भीतर विचित्र ऊर्जा के साथ थे, किसी अजीब शक्ति द्वारा आकर्षित हुए प्रतीत होते थे। जैसे ही वे रुद्र के शरीर में प्रविष्ट हुए, वे तुरंत उसके दानतयन में उपस्थित नीले और बैंगनी रंग की चमक की ओर उड़ने लगे। कुछ देर के लिए रुद्र अचानक आए बदलावों से थोड़ा परेशान हो गया। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि क्या हुआ था और उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। वह जानता था कि हर बार जब वह राक्षस कोर से ऊर्जा अवशोषित करता है तो उसमें निहित बेसिक तत्व भी उसके डेंटियन में मौजूद नीले और बैंगनी चमक द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। इसलिए जो कुछ हुआ उसमें कुछ भी अजीब नहीं था। उन्मत्त तत्वों की पीड़ा के बिना रुद्र की पहले से पीड़ा भरी अभिव्यक्ति तुरंत ढीली पड़ गई। हालांकि वह अभी भी इससे शांत नहीं हुआ और तुरंत अपने आंतरिक शरीर की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण किया। एकमात्र चीज जिसे वह महसूस कर सकता था वह था विशेष तत्व। सांप के रक्त में विद्यमान उग्र तत्व उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसके दानटियन में उपस्थित नीले और बैंगनी रंग की चमक द्वारा पूरी तरह अवशोषित कर लिए गए थे। वहां केवल कुछ हानिरहित विशेष तत्व ही बचे थे और वे धीरे धीरे उस दिशा में एकत्रित हो रहे थे जहां सांप का पित्ताशय था। अंततः उन्होंने पित्ताशय को पूरी तरह से घेर लिया। इन विशेष तत्वों का अवशोषण अत्यंत धीमा था। रुद्र एक पूरा दिन और पूरी रात पीपे में रहा, तब जाकर वह रक्त में उपस्थित सभी विशेष तत्वों को अवशोषित करने में सफल हो पाया। वर्तमान में रुद्र के पेट में सांप के पित्ताशय में पहले से ही सभी विशेष तत्व एकत्र हो चुके थे और एक मोटी परत बन गई थी। एक दिन और रात तक रक्त के सभी तत्वों को अवशोषित करने के बाद पीपे में मौजूद रक्त ने न केवल अपना सारा रंग और चमक खो दी, बल्कि उसकी असहनीय गंध भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। अभी रुद्र के लिए 10,000 प्रतिरक्षण को परिष्कृत करने तक केवल एक ही चरण शेष था। ये कदम भी सबसे महत्वपूर्ण था। वह सफल होगा या नहीं, ये पूरी तरह इसी कदम पर निर्भर था। अभी रुद्र के लिए 10,000 प्रतिरक्षण को परिष्कृत करने तक केवल एक ही चरण शेष था। ये कदम भी सबसे महत्वपूर्ण था। वह सफल होगा या नहीं, ये पूरी तरह इसी कदम पर निर्भर था। इस समय तक रजतधारी स्वर्ण सांप के रक्त के सभी महत्वपूर्ण भागों को रुद्र द्वारा साफ साफ एकत्र कर लिया गया था तथा पित्ताशय में एकत्रित करके एक विचित्र पदार्थ बना दिया गया था। ये विचित्र पदार्थ विष निरोधक और रजत धारीदार स्वर्ण सांप के रक्त का मिश्रण था। पुस्तकों की सामग्री के अनुसार रुद्र को विष निरोधक और रक्त पदार्थ को अपने शरीर में अवशोषित करना था, और एक बार जब वह इसे अपने शरीर में पूरी तरह से आत्मसात कर लेगा तभी वह सफलतापूर्वक 10,000 प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकेगा। जब तक ये पदार्थ शरीर में अवशोषित होता रहेगा तब तक रुद्र के रक्त में विषरण गुण बना रहेगा। इतना ही नहीं, बल्कि शरीर में रक्त के संचरण के कारण भी शरीर में परिवर्तन होता है। कुछ समय बाद शरीर विष के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगा और हानि के भय के बिना कमजोर विषों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। भारी चेहरे के साथ रुद्र खड़ा हो गया। यह अंतिम चरण था और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि विषरोधी पदार्थ उसके शरीर में तभी एकत्रित होता जब सांप का पित्ताशय मौजूद होता। यदि पित्ताशय न हो तो पदार्थ बेकार ही नष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि वह सांप के पित्ताशय को पचा सके, उसे अपने रक्त प्रवाह में विषरोधी दवा को आत्मसात करना होगा। रुद्र ने स्वयं को शांत किया और अपने शरीर के आसपास के पदार्थ को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही पदार्थ पित्ताशय से बाहर निकला, एक अजीब आकर्षण उत्पन्न होने लगा और उस पदार्थ को खींचने लगा जिसे रुद्र नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। रुद्र ने अपने होठों को काटा और अपने नियंत्रण पर अधिक ध्यान देने लगा। यद्यपि रुद्र की शक्ति अभी भी काफी कमजोर थी, परंतु उसकी आत्मा निर्विवाद रूप से मजबूत थी। उनके बढ़ते नियंत्रण के कारण ये विचित्र पदार्थ अंततः पित्ताशय से निकलकर उनके रक्त प्रवाह में समा गया। हालांकि जैसे ही वह रक्त प्रवाह को आत्मसात कर रहा था, वह अजीब पदार्थ रक्त से पूरी तरह से अलग हो गया, जैसे किसी चुंबक के दो विपरीत ध्रुव। दोनों एक दूसरे के साथ असंगत लग रहे थे और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे एक साथ मिल सकें। हालांकि रुद्र अभी भी हतोत्साहित नहीं था। उन्होंने एक बार फिर अपनी शक्ति उस अजीब पदार्थ को रक्त प्रवाह में बलपूर्वक विलीन करने पर केंद्रित की। फिर वह उसे बगल से देखता। यदि वह विचित्र पदार्थ पुनः अलग होने का हल्का सा भी संकेत देता तो वह तुरंत अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर देता और उसे वापस रक्त प्रवाह में भेज देता।
जैसे ही रक्त उसकी नसों में प्रवाहित हुआ, वह पदार्थ जिसे रुद्र ने बलपूर्वक अपने रक्त में अवशोषित कर लिया था, अंततः पूरी तरह से आत्मसात हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि पदार्थ का एक भाग हरे रंग का था, लेकिन अंत में वह भी रक्त में अवशोषित हो गया और गायब हो गया। जैसे ही पदार्थ की ऊर्जा उसके रक्त प्रवाह में अवशोषित हुई, रुद्र को लगा कि उसका रक्त किसी तरह कमजोर हो गया है, जैसे कि कुछ और हुआ हो। पदार्थ से ऊर्जा का एक हिस्सा आत्मसात करने के बाद रुद्र को पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया था, लेकिन उसने जो पित्ताशय पचाया था वह थोड़ा सिकुड़ गया था। रुद्र को पता था कि पित्ताशय उसके शरीर में अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने बलपूर्वक पदार्थ के एक हिस्से को तोड़ दिया और एक बार फिर उसे अपने रक्त प्रवाह में समाहित करने का प्रयास शुरू कर दिया। कई बार रुद्र ने अज्ञात समय के लिए पुनः प्रयास किया था, लेकिन अंत में पदार्थ की अंतिम मात्रा भी सफलतापूर्वक उसके रक्त प्रवाह में समाहित हो गई थी तथा पित्ताशय लुप्त होने के कगार पर था। अपने रक्त प्रवाह में उल्लेखनीय परिवर्तन महसूस करते हुए रुद्र ने राहत की सांस ली। जैसे ही उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान छा गई, उसका दिल उत्साहित हो गया। 10,000 प्रतिरक्षा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गैर विषैले शरीर को प्राप्त करूंगा, रुद्र ने मन ही मन कहा। अपने पिछले 20 वर्षों के अनुभव से वह जानता था कि यह नई दुनिया जिसमें वह था और भी अधिक खतरनाक थी, इसलिए 10,000 प्रतिरक्षा उसे बहुत अधिक लाभ पहुंचाएगी। कम से कम यदि वह अपने दुश्मनों द्वारा पकड़ लिया गया तो उसे जहरीले भोजन के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि रुद्र ने 10,000 प्रतिरक्षा को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था, फिर भी ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, न कि पूर्ण अवस्था में। यद्यपि उसका रक्त रजत धारीदार स्वर्ण सांप के रक्त के विष विरोधी के साथ मिश्रित हो गया था, फिर भी ये विलय अभी पूरा नहीं हुआ था और पूर्णता तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। एक बार जब उसका रक्त और विष निरोधक पूरी तरह से एक साथ मिल गए, तो यह उसके शरीर में अंतहीन रूप से घूमता रहेगा और उसके शरीर के भीतर हड्डियों, मांस और अंगों को परिवर्तित कर देगा। उसके शरीर के हर हिस्से में विषरोधी क्षमता आ जाएगी। ये 10,000 प्रतिरक्षा की वास्तविक सीमा होगी। धीरे धीरे रुद्र ने प्रकाश की पहली किरणों के लिए अपनी आंखें खोली। क्षितिज पर आग उगलता सूरज अभी अभी झांक रहा था, जिसका अर्थ था कि अभी सुबह की शुरुआत ही हुई थी। रुद्र खून से भरे पीपे से बाहर निकला और अपने स्पेस बेल्ट से एक तौलिया निकाला ताकि अपने ऊपर लगे खून को साफ कर सके और फिर नए कपड़े पहन सके। रुद्र ने पीपे में इतना समय बिताया था कि उसमें मौजूद खून 1/4 कम हो चुका था। यहाँ तक कि पहले की खूनी गंध भी खत्म हो गई थी और खून का रंग थोड़ा गहरा होने लगा था। अपने पास रखे पीपे की ओर देखते हुए रुद्र ने कंटेनर पर जोर से लात मारी। पीपा पलट गया और कठोर जमीन पर टूट गया, जिससे खून जमीन पर फैल गया। यद्यपि रजतधारी स्वर्ण सांप का रक्त अतुलनीय रूप से बहुमूल्य था, फिर भी रक्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग पहले ही उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। रक्त के शेष भाग को केवल पानी के बराबर ही कहा जा सकता था और उसका अब कोई उपयोग नहीं था। एक बार फिर मधुबन सिटी लौटने के बाद रुद्र एक रेस्तरां में गया और पेट भर खाने के लिए कुछ व्यंजन ऑर्डर किए। एक दिन और रात कुछ न खाने के बाद रुद्र का पेट थोड़ा भूखा था। अभी रेस्तरां में सबसे व्यस्त समय था, अंदर का माहौल पहले से ही बहुत जीवंत था। लोगों का आना जाना एक अंतहीन धारा की तरह था और देखते ही देखते मेजें भर गईं। यहाँ तक कि रेस्तरां की वेट्रेस भी लगातार ऑर्डर लेने और व्यंजन परोसने में व्यस्त रहती थीं। छोटे भाई, यहाँ सभी सीटें पहले से ही भरी हुई हैं। क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? छोटे भाई, यहाँ सभी सीटें पहले से ही भरी हुई हैं। क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? तभी रुद्र के पीछे से एक गहरी आवाज आई। स्रोत की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए रुद्र ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जिसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वह रुद्र के विपरीत दिशा में खड़ा होकर उसे अच्छे स्वभाव वाली नजरों से देखने लगा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का लग रहा था और उसने सियान रंग का लबादा पहना हुआ था। हालांकि रुद्र की तेज नजरों में ये वस्त्र मोटे कपड़े से बना था और इसलिए इसे सस्ते कपड़े की श्रेणी में रखा गया। अपने छोटे काले बालों के साथ उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो अलग दिखता हो, यहाँ तक कि उनकी अच्छी मुस्कान भी नकली नहीं थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। चूंकि रेस्तरां अचानक भर गया है, इसलिए मैं अकेले इतनी जगह नहीं ले सकता, आओ और मेरे साथ बैठो। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। दूसरा आदमी अपने दोनों हाथ जोड़कर हंसने लगा। फिर उसने स्टूल खींचा और उस पर बैठ गया। मिस, 1 कप शराब और 1 पाउंड बेहतरीन घोड़े का मांस, आदमी ने आवाज लगाई। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें सम्मानित ग्राहक, वेट्रेस ने वापस बुलाया। रुद्र कुछ देर तक अपने सामने खड़े अधेड़ व्यक्ति को देखता रहा, फिर अंततः उसने उससे नजरें हटा ली और अपने भोजन की ओर देखने लगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने रुद्र की ओर देखा और हंसते हुए कहा, और मैं इस छोटे भाई को क्या कहूं? रुद्र, उसने मुंह में मांस भरकर जवाब दिया, इसलिए शब्द स्पष्ट रूप से नहीं निकले। रुद्र, कितना अच्छा नाम है। अधेड़ उम्र के आदमी ने आंखों से रुद्र को देखा और फिर मुंह खोलकर पूछा, भाई रुद्र, मैं तो मान रहा हूं कि तुम भी भाड़े के सिपाही हो।
उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरी ताकत काफ़ी कम है, मैं डी रैंक के सबसे निचले भाड़े के सैनिकों में से एक हूँ। भाड़े के सैनिकों का पद उनकी शक्ति और उनके द्वारा किए गए मिशनों के गुणों के अनुरूप होता था। डी श्रेणी के भाड़े के सैनिकों में सबसे निचले स्तर के सैनिक सामान्यतः नए संत थे, तथापि कुछ साधक ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक डी श्रेणी के भाड़े के सैनिकों के बीच अपने संत शस्त्रों को संघनित नहीं किया था। यद्यपि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति काफ़ी अच्छे स्वभाव का लग रहा था, फिर भी रुद्र ने उसे अपनी सटीक ताकत दिखाने का साहस नहीं किया। वह आदमी बिना किसी बुरे इरादे के हंसा। छोटे भाई, आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक बार जब आप सफलतापूर्वक अपने संत बल को संत हथियार में संघनित कर लेंगे, तो आपकी क्षमता असीमित होगी। उस आदमी के शब्द सच्चे थे, लेकिन बोलने के बाद उसने एक लंबी आह भरी। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं 25 वर्ष का था जब मैंने पहली बार अपने संतत्व को ठोस रूप दिया और संत बनने की दिशा में आगे बढ़ा। सोचिए, मेरा छोटा भाई केवल 20 वर्ष का है और एक संत है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में एक और प्रतिभाशाली पृथ्वी संत मास्टर आने में ज़्यादा समय लगेगा। जब पृथ्वी संत मास्टर, ये 3 शब्द कहे गए तो उस आदमी का चेहरा लगभग उम्मीद से भरा हुआ लग रहा था। ये सुनकर रुद्र एक बार फिर उस अधेड़ व्यक्ति की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि उसे इस आदमी के बारे में बेहतर धारणा थी, फिर भी ये उससे अधिक कुछ नहीं था। 25 वर्ष की आयु में सेंट वेपन को संघनित करना फीनिक्स महाद्वीप में काफ़ी औसत दर्जे की बात कही जा सकती है। इस प्रकार के व्यक्ति सर्वोत्तम स्थिति में भी महान संत गुरु बनने तक ही सीमित रहेंगे, तथा बिना अवसर मिले वे कभी भी पृथ्वी संत गुरु बनने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। आखिरकार, एक महान संत गुरु और एक पृथ्वी संत गुरु के बीच का अंतर अविश्वसनीय रूप से कठिन सीमा थी। ये सीमा इतनी कठिन है कि संत शस्त्र को संघनित करना 1 लाख गुना आसान था। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक महान संत गुरु से पृथ्वी संत गुरु तक की सफलता से यदि कोई सावधान नहीं था, तो वे मोचन के बिना भूमि में गिर जाएंगे। कम गंभीर स्थिति में उन्हें गंभीर चोट लग जाती थी और वे अपनी संपूर्ण साधना खो देते थे, और इस प्रकार वे अपंग हो जाते थे। सबसे खराब स्थिति में वे येलो स्प्रिंग्स में अपना जीवन गंवा देंगे।